सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ और हम उसको किस तरह से प्लान कर रहे थे और मैंने इसमें ट्रेड क्यों नहीं किया। सबसे पहले आप देखो, ये डेली चार्ट है निफ्टी 50 का। डेली चार्ट में हमें कल एक बड़ा फॉल देखने को मिला जो कि प्लानिंग में नहीं था, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं चाहता था कि ये ग्रीन कैंडल ही क्लोज कर दे, बेशक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज बेशक ना भी करता, लेकिन थोड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज करता तो आज हमें यहाँ पे साइडवेज खुलने को अगर देखने को मिलता और फिर ये वहां से फॉल इजीली कर देता, ये हमारे लिए परफेक्ट एक सेटअप बन जाता सेलिंग ट्रेड के लिए। ठीक है, लेकिन ये सेम डे ही फॉल हो गया। अगर आप देखोगे 15 मिनट चार्ट में, देखो ये सेम डे फॉल कर दिया इसने, तो ये थोड़ा सा हमारी प्लानिंग के बाहर चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये डेली कैंडल नीचे क्लोज हो गई। अब देखो डेली कैंडल बहुत ही अग्रेसिव दिख रही है ना, बहुत ही मतलब सेलिंग प्रेशर में दिख रही है। नो डाउट कि इसका लो जैसे ही निकलता है हमें एक सेलिंग का ट्रेड देखने को मिलता है, बट हम वो ट्रेड प्रेफर करते हैं जिसमें ये जो डेली की कैंडल होती है ये छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे स्ट्रेच ना हो। अगर स्ट्रेच होती है तो नेक्स्ट डे फिर ज्यादा दूर तक कंटिन्यूएशन में करती नहीं, हमें यहाँ पे कोई पैटर्न मिलता नहीं, एंट्री के लिए मिलता नहीं है जनरली। अगर यही कैंडल स्ट्रेच ना हो, ऐसे कोई पैटर्न बनाकर आई हो और साइडवेज हुई हो, तो फिर हमें नेक्स्ट डे यहाँ पे फिर से ब्रेकडाउन का पैटर्न मिल जाता है और फिर हमें इजीली नेक्स्ट डे कंटिन्यूएशन का ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो ये क्या ना, ये जो कैंडल बनी थी ये देखो लास्ट में वन वे फॉल कर रही है इसने बहुत बड़ा। अब इसमें लास्ट में कोई पैटर्न बचा नहीं, तो जा तो फिर आज सुबह सारा दिन पूरा दिन ये यहीं पे होल्ड कर लेती यहाँ पर मार्केट, और सेकंड हमें ब्रेकडाउन कर देता, जहाँ 1-2 घंटे होल्ड करने के बाद ब्रेकडाउन कर, फिर तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड मिल सकता था जिसमें हम थोड़ा सा एंट्री करने की कोशिश करते हाफ क्वांटिटी से। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, ओपन होते ही फिर से फॉल हो गया, फॉल होने के बाद फिर पूरा दिन ये साइडवेज हो गया। तो ऐसे कंटिन्यूएशन फॉल में मैं कभी एंटर करता नहीं हूँ। ठीक है, जिनके पास पोजिशनल कोई सेलिंग की होती है पोजीशन, वो तो इसको होल्ड कर सकते हैं अपने पोजीशन को, बट ये मेरे इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ये कहीं भी फिट नहीं बैठता। ठीक है, इस रिजेक्शन कैंडल में जो मुझे चाहिए था वो इसमें नहीं था, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेच थी कैंडल, तो मुझे स्ट्रेच नहीं चाहिए होता है। स्ट्रेच के बाद होल्ड हो जाना चाहिए, या तो सेम डे होल्ड हो जाए या फिर नेक्स्ट डे होल्ड हो जाए। तो ये होल्ड नहीं था इसमें, तो ये कैंडल मेरे लिए इतना ज्यादा मेरे लिए मतलब की नहीं थी। तो आज का ये जो डाउन साइड आया, साइड में खुला और इसके नीचे ट्रेड होने लगा और फिर से फॉल हो गया, ये डेली चार्ट के हिसाब से देखने में तो ठीक ठाक से लगता है कि चलो रिजेक्शन कैंडल है और आगे कंटिन्यूएशन चला गया, बट 15 मिनट चार्ट में या 5 मिनट चार्ट में आप कहीं एंट्री नहीं कर पाते इसमें। मैं तो इस ऐसी ट्रेड को प्लान नहीं करता हूँ, बेशक उसमें मुझे ट्रेड कुछ दिख भी जाए, बट फिर भी मैं इतना ज्यादा प्लान नहीं करता, क्योंकि देखो ना, ये आप खुद सोचो, ये वन वे यहाँ से फॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1-2 कैंडल नहीं होल्ड करी और फिर से फॉल कर दिया, ऐसे तो कोई मतलब नहीं बनता। जहां तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम वाइज करेक्शन कर देता, जहां फिर यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन कर देता, इसी फॉल का 40-50% आकर फिर वापस नीचे आता, तब हमें यहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। ठीक है, एक अच्छी वाली। जहां फिर ये टाइम वाइज करेक्शन कर देता, यहाँ पे साइडवेज बन जाता पूरा पहले हाफ में, जहाँ 1-2 घंटे फिर से ब्रेकडाउन करता, तो हमें यहाँ पे फिर एंट्री मिल सकती, ये प्लानिंग में आ सकता था। बट ऐसे वन वे फॉल कर दे तो ये बिल्कुल भी हमारे प्लान में नहीं आता। ठीक है, तो आई होप आप ये समझे होंगे कि आज हमारा ट्रेडिंग में कोई प्लानिंग में क्यों नहीं आया। तो अब क्या है देखो, अब मेरे लिए फिर से वैसा ही सिनेरियो है थोड़ा सा, क्योंकि डेली चार्ट में एक रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, 3, 4, 5, 6 6 दिन से सेलर के हाथ में ही प्रॉफिट है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे जो बाइंग में एक पुल बैक आया था अपसाइड में, अगर इसमें मान लो कुछ सेलर, पुराने सेलर, ये पिछले दिनों के सेलर अगर कुछ निकले भी होंगे, तो उससे ज्यादा फिर ऐड भी सेम डे ही ऐड हो गए, देखो उतने ही ऐड हो गए फिर से सेम डे। तो आज तो और भी ऐड होगा, तो कहने का मतलब ये है कि अभी इसमें पूरे के पूरे सेलर अभी भी बैठे हुए हैं। नो डाउट एक पुल बैक आया था, बट उस पुल बैक में जितने निकले नहीं, उससे ज्यादा तो ऐड हो गए दोबारा दोबारा से सेलिंग साइड, डाउन साइड के लिए। तो ये मेरे लिए 5-7 दिन से ये फॉल हो रहा है और फॉल स्ट्रेच हो चुका है। अपना देखो कल का लो जो था इसका, मतलब प्रीवियस जो लो दिख रहा है, उससे ज्यादा दूर नहीं गया, आज भी ज्यादा दूर जा ही नहीं पाया, देखो वहीं पे ही कहीं पे अभी भी चल रहा है।
तो इसका मतलब है कि सेलिंग का प्रेशर अब कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। बिना पुल बैक के, विदाउट एनी पुल बैक, ये और नीचे नहीं जा सकता, मुझे ऐसा लगता है कि एक पुल बैक तो यहाँ पे बनता है, उसके बाद फॉल करे तो फिर तो हम मान सकते हैं। तो पुल बैक या फिर यहाँ पे कुछ एक दो ग्रीन कैंडलें तो हमें देखने को मिल सकती हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये देखने को मिले ताकि प्राइस एक्शन हमारे अच्छे से हमारे फेवर में आए और हमें यहाँ पे एंट्री दोबारा से फॉल की मिल सकती है, अगर और फॉल होना होगा तो। ठीक है, सो आई होप आप समझे होंगे कि हम किस तरह से प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अभी नीचे आया है 15 मिनट चार्ट में, इसमें भी देखो ना, ये साइडवेज तो हो गया, ठीक है। अगर अब आप देखोगे कि यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, फिर से ट्रेड लेंगे, फिर नीचे जाएगा, नो डाउट ये जा सकता है, ठीक है। बट आप इसको डेली चार्ट के हिसाब से कहीं प्लान नहीं कर सकते। डेली चार्ट में अब आपको दिख रहा है कि सेलर के हाथ में 5-6 दिन से प्रॉफिट है, तो आप और कंटिन्यूएशन का नीचे सोचते रहोगे, अगर रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी, ऐसा करके तो ये ज्यादा लंबे टाइम तक चलने नहीं वाला ये आपका काम, क्योंकि इतना स्ट्रेच के बाद मैं पुल बैक के बिना तो दोबारा से ऐड नहीं होता, और बड़े सेलर भी मुझे लग रहा है कि ऐड नहीं होते, ठीक है। सो इस साइडवेज जोन का, या इस एरिया का ब्रेकडाउन भी मेरे लिए कोई ज़्यादा कुछ खास मायने नहीं रखता। मैं इसमें ज़्यादा ट्रेड प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। और यही है, बिना पुल बैक के तो कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि ये अभी यहाँ से कहीं इसको ऊपर ही आना चाहिए, अपसाइड का ही ट्रेड दिखाना चाहिए। अगर ये यहाँ से मान लो इस साइडवेज जोन से कहीं अपसाइड कोई ब्रेकआउट देता है, जब अपसाइड आता है, जब थोड़ा ऊपर खुलता है और रीटेस्ट करके फिर ऊपर आने की कोशिश करता है, तो मैं एक बाइंग ट्रेड यहाँ पे लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो 60-60% क्वांटिटी में, हाफ क्वांटिटी से थोड़ा सा ज्यादा लेने की कोशिश करूंगा, वो भी 2 बार एंटर करूंगा। जैसे मान लो पहले एक पुल बैक में जब आएगा तब एक एंट्री करूंगा 50% क्वांटिटी, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही फिर अपना ये हाई ब्रेक करेगा यहाँ कहीं का, तो उसमें फिर मैं 5-10%, 15% क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इतनी क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, इसमें बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं, लेकिन ये ऑप्शन सेलिंग में ही करूंगा। ऑप्शन बाइंग में मैं अभी इसमें करना नहीं चाहता, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जब इसमें यहाँ से एक बड़ा मिला था ना, शॉर्ट कवरिंग का सीन बन सकता था, वो पूरा ही फेल हो गया। तो अभी दोबारा से यहाँ से फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, मुझे अभी थोड़ा सा डाउट आ रहा है इसमें, इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग में नहीं, ऑप्शन सेलिंग में जाऊंगा। नो डाउट कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रीमियम आपको देखने को शायद मिल भी रहा हो सकता है, कि जो अपसाइड के लिए हो, ठीक है, सस्ते वाला प्रीमियम। बट अभी जैसे कुछ अडानी की न्यूज चल रही है नेगेटिव, तो हो सकता है कि उसका प्रेशर रहे और निफ्टी 50 थोड़ा नीचे ही जाने की कोशिश करे, या फिर ये नीचे ही थोड़ा सा और स्ट्रेच हो। अगर ये ऐसे वन वे धीरे धीरे स्ट्रेच होता रहा और भी, तो मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं एक पुल बैक के बाद इंटरेस्टेड होऊंगा इसमें। तो ऐसे तो जितना मर्जी फिर जाता रहे, तो मैं उसमें कुछ खास ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। सो आई होप आप समझे होंगे कि हमारा किस तरह से प्लानिंग बन रही है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सिनेरियो है डाउन साइड के लिए, ठीक है, इस एरिया में। हाँ, आप थोड़ा सा बाइंग साइड का सिनेरियो जरूर देख सकते हो, इसके ऊपर जैसे ही आएगा थोड़ा सा कुछ बाइंग के, क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से ना, ऑलरेडी हम 5-7 दिन से सेलर के हाथ में प्रॉफिट है, ऑलरेडी हम नीचे हैं। तो एक आध ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसके ही एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम बाइंग के ही ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे इसमें, रेदर देन कि हम डाउन साइड का और ट्रेड लेते रहें और ये स्ट्रेच होता रहे और ये फास्ट कुछ जाएगा भी नहीं। अगर आप देखोगे तो दिन में किया क्या इसने, सिंपल 1-2 कैंडलों में ही फॉल कर दिया, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज, मतलब कि कुछ खास हुआ ही नहीं फिर तो बाद में। सो चलो ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।